अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप उसका दरवाज़ा है। अरे जब बाप जन्नत का दरवाज़ा ही नहीं खोलेगा, उस दरवाजे को ही नहीं खोलेगा, तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वहाँ तक तू कैसे पहुँचेगा? उस जन्नत तक तो तू पहुँच ही नहीं पाएगा। तो पहले तो उस दरवाजे का ध्यान दे, उस दरवाजे को देख कि वो दरवाज़ा किस हालत में है। माँ अपने बच्चों को प्यार से मोहब्बत से देखभाल करके बड़ा करती है, तो बाप उस बच्चे के बड़े होने में बाप का खून, बाप का पसीना वो शामिल होता है। जब बाप जवान था, तुम बच्चे थे, तो बाप ने तुम्हें पालने के लिए किस तरीके से मेहनत करी है, कितनी बजे उठ के वो घर से जाता था और रात को घर पे कब आता था, किस तरीके का वो काम करता था। उसके अंदर जो दूसरे लोग उसके साथ जो काम करते थे, उन लोगों के साथ उसका कैसा व्यवहार था, उन लोगों ने हमारे बाप के साथ किस तरीके का सलूक करा, काम धंधे के कंपटीशन में, जलन में वो किस तरीके का सलूक करते थे, कैसी कैसी तुम्हारे बाप को बातें सुनाते थे, उनके साथ मारपीट करते थे, और किस तरीके से जुगाड़ तुगाड़ लगा के तुम्हारा बाप दो पैसे कमाता था ताकि तुम्हारी परवरिश कर सके, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी बना सके। तो उस बाप की उस कुर्बानियों को उसने तुम्हारे लिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा करने के लिए उसने ज़िंदगी भर जो संघर्ष किया है, जो उसने कुर्बानी दी हैं, उस कुर्बानी को याद करो। किस तरीके से उसने तुम्हें पाला है, पोसा है, उसको याद करो। अगर आज की औलाद कहती है कि कौन सा एहसान कर दिया, ये तो सभी करते हैं, हाँ सभी तो करते हैं, लेकिन जिस टाइम तुम इस हालत में हो गए, तुम और तुम्हारी औलादों की प्यार की, मोहब्बत की तुम्हें ज़रूरत होगी, उस टाइम तुम्हारी औलाद जब ये बात कहेगी कि तुमने कौन सा एहसान कर दिया, ये तो सभी करते हैं, इस बात का दर्द उस टाइम तुम्हारे समझ में आएगा कि हाँ, कि बाप के दिल का दर्द क्या होता है और औलाद का फ़र्ज़ क्या होता है। आज पकड़ सबकी है, अल्लाह ताला की गिरफ्त में सबको आना है, वो किसी को नहीं छोड़ता है। हाँ वो ढील देता है, वो तुम्हें ढील दे रहा है, लेकिन उसका मतलब समझो, उसकी मंशा समझो। आज जो हो रहा है, आज जो गलती कर रहे हैं, जो गुनाह कर रहे हैं, उसको पहचानो, उसको जानो। ए मोमिनो कि हम क्या कर रहे हैं, हमसे क्या हो रहा है। वो गलती, वो गुनाह अगर समझ में आ जाता है तो उस पाक परवरदिगार का तौबा करो, माफ़ी मांगो, गिड़गिड़ाओ और उससे कहो कि अल्लाह माफ़ कर दे हमें, नए सही रास्ते पे, नेक रास्ते पे चला, माँ बाप की खिदमत हमसे करवा। हमारी वजह से आज जैसे जिस तरीके से हम छोटे थे, बच्चे थे, अगर हमारी आंखों में आंसू आता था, हम रोते थे, तो हमारा बाप कहीं से भी कुछ भी करता, हमारे लिए इंतज़ाम करता, हमारी वो ज़रूरतों को, हमारी उस मर्ज़ी को वो पूरा करता, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़ता। आज हमारा बुढ़ा बाप, आज मजबूर बाप अगर हमारा घर में है और हमसे किसी तरह की कोई ख्वाहिश रख रहा है, कुछ हसरत रख रहा है और हम उसको पूरा नहीं कर रहे, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, अगर वो रो रहा है तो अरे उसकी ज़रूरत इतनी बड़ी नहीं है। वो आपसे कोई दुनिया का धन नहीं मांग रहा, कोई सोना नहीं मांग रहा, कुछ चांदी नहीं मांग रहा, छोटी छोटी उसकी ज़रूरत है। बेटा, भैया सुन ले, ए भैया आजा बेटा, पानी पिला दे, पानी पीऊँगा मैं। बेटा मुझे भूख लग रही है, बेटा मेरे को सहारा दे दे, मेरे को ज़रा सा घुमा दे। ए बेटा बैठ जा ज़रा सी थोड़ी देर, मेरे पास बैठ जा, मेरी बात सुन ले, मैं मेरे दिल की बात कर लूँ। अरे इतनी छोटी छोटी सी उसकी हसरत है, उसकी ज़रूरत है इस उम्र में। अगर आज तुम इसको पूरा नहीं कर सकते, अगर आज उसका मन तुम्हारी बेरुखी की वजह से मायूस हो रहा है, उसकी आंख में आंसू आ रहे हैं, अगर वो रो रहा है, तो ये मोमिनो तुम्हारा आने वाला कल बहुत बुरा है। तुम समझ जाओ
कि ये तुम्हारे कल की तैयारी है और इसका नतीजा तुम्हें भुगतना है और किसी भी हाल में भुगतना है। क्यों? क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ता। उसकी पकड़ में सबको आना है। एक दिन सब आएंगे, कोई भी उसकी पकड़ से नहीं बच पाएगा। बस तौबा तौबा करो, अपनी गलतियों को देखो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। बस इतना करो कि तुम्हारी वजह से अपने बाप की, अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, उनके दिल में मायूसी नहीं आना चाहिए, वो उदास नहीं होना चाहिए। बस इतना कर लो, तुम्हारी ये ज़िंदगी संवर जाएगी, ये भी संवर जाएगी और मर के तुम जिस दुनिया में जाओगे वो भी संवर जाएगी। बस इतना कर लो तुम।